हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोस्ट अगर इन्फॉर्मेशन में। आज मैं एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ जो कि बीएसएफ ट्रेड में नई भर्ती 2024 की आने वाली है, जो कि मुझे लगता है इसका नोटिफिकेशन लगभग नवंबर मंथ में जारी कर दिया जाएगा। और आपका जो वैकेंसी है वो मुझे लगता है बहुत जल्दी ही देखने को मिलेगी और समथिंग 1200 प्लस पोस्टों पर आपकी जो वैकेंसी है वो रखी हुई है, जो कि मुझे लगता है आनी चाहिए। अब 1200 प्लस पोस्टों पर वैकेंसी रखी हुई है, उसके बारे में आपको फुल डिटेल देने के लिए आया हूँ। तो ये नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं जो 20 फरवरी 2023 को आया था, ये नोटिफिकेशन पुराने नोटिफिकेशन का है कि इसमें आपको पूरा डिटेल जो दिया हुआ है इसके बारे में। तो इसी वजह से मैं इस नोटिफिकेशन को लेके आया हूं ताकि आपको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो इसी वजह से मैं पुराने नोटिफिकेशन को लेके आया हूं, जो पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगी है ये सभी आप फुल ध्यान में रख के इसको कर लीजिए। और जो वैकेंसी आएगी तो आपके लिए जो होता है बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण रहेगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ था तो कांस्टेबल जो होता है पोस्ट ऑफ कांस्टेबल ट्रेडमैन जो होता है मेल एंड फीमेल जो होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ईयर 2023। यहाँ पे 2023 लिखा हुआ, अब की बार जो लिखेगा वो 2024 लिखेगा, 2024 लिखेगा। तो 2024 लिखेगा तो आप इससे परेशान ना होइए कि पुराना नोटिफिकेशन, लेकिन पूरा क्वालिफिकेशन वही मांगेगा। तो चलिए हम नोटिफिकेशन को आपको दिखाते हैं। तो पुराना नोटिफिकेशन अब यहाँ पे होगा क्या क्या, तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो ये सभी हेडक्वार्टर हैं जो जिनके जहाँ पे एग्जाम देंगे। अब इंट्रैक्शन क्या है, आपकी जो एज मांगी जाती है वो 18 से 25 मांगी जाती है। और एज रिलैक्सेशन ओबीसी एसटी को, ओबीसी एससी और एसटी को 5 साल की, ओबीसी को जो होता है 3 साल की छूट मिलती है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, शेड्यूल ट्राइब एरिया से जो होता है जो आते हैं वहाँ पे जो होता है शेड्यूल कास्ट ट्राइब एरिया से जो होता है अप टू 5 ईयर जो होता है एज लिमिट में जो होता है आते हैं, इनको जो होता है 5 साल की छूट मिलेगी। ओबीसी को जो होता है 3 साल की छूट मिलेगी। वहीं पे जो होता है जो जम्मू कश्मीर लद्दाख से जो होते हैं आते हैं, जो 1980 से 89 में पीरियड में लिखे हुए हैं, वहाँ पे 5 साल की इनको छूट मिलेगी। एससी एसटी ओबीसी को जो होता है जो मेन जो छूट दी गई है यहाँ पे जो होता है 5 और 3 ईयर का, उनको जो होता है एज रिलैक्सेशन मिलने वाली है। तो ये सभी 1984 के दंगों वालों को जो होता है छूट मिलने वाली है 5 साल की। वहीं पे जो होता है और नीचे अगर हम देखें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखी जाती है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है फॉर दी कांस्टेबल कोबलर, कांस्टेबल टेलर, कांस्टेबल वाशरमैन, कांस्टेबल बार्बर, कांस्टेबल स्वीपर, इनके लिए आपका जो होता है मैट्रिकुलेशन जो होता है इक्विवेलेंस रिकॉग्निज्ड बोर्ड इन इंडिया। उसके बाद जो होता है मस्ट बी प्रोफिशिएंट इन रिस्पेक्टिव ट्रेड, मतलब ट्रेड में आपको निपुण ज्ञान होना चाहिए। वहीं पे अगर और जो होता है तीसरा नंबर क्या है, मस्ट बी क्वालिफाइड ट्रेड रिस्पेक्टेड कंडक्ट बाय रिक्वायरमेंट, मतलब अब ट्रेड टेस्ट जो होता है जो रिक्वायरमेंट के द्वारा कराया जाएगा वो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद जो होता है फॉर द कांस्टेबल जो होता है कुक और वाशर वेटर कैरियर, और जो होता है यानी कि होता है वाटर कैरियर और वेटर में आपका क्या होना चाहिए, मैट्रिकुलेशन जो होता है इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिक्वायरमेंट, मतलब 10वीं के करीब होना चाहिए। उसके बाद जो होता है आपके पास जो सर्टिफिकेट होना चाहिए नेशनल क्वालिफिकेशन जो होता है एनएसक्यूएफ लेवल 1 जो होता है कोर्स में, फूड में आपका जो होता है प्रोडक्शन में आपका पूरे जानकारी जो होता है होना चाहिए। मतलब एनएसक्यूएफ लेवल 1 का जो होता है सर्टिफिकेट बनता है आपके डिस्ट्रिक्ट में। जब कौशल विकास मिशन चलता होगा और वहाँ पर आपका बनता होगा एनएसक्यूएफ लेवल 1 का कुक का सर्टिफिकेट, वहाँ से आप बनवा लीजिएगा। या तो अपने ITI में संपर्क कर लीजिएगा, जो नज़दीकी ITI होगा, सरकारी ITI, वहाँ पर जाके देख लीजिएगा, वहाँ पर भी आपका जो होता है ये बनने का जो होता है चांस है। और उसके बाद जो होता है मल्टी स्किल कैंडिडेट गिव द प्रेफरेंस, मतलब जिनके पास जो होता है और है तो उनको जो होता है प्रेफरेंस दिया जाएगा। उसके बाद जो होता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो होता है मैंने बता दिया कि आपकी जो होता है 10th पास रखी गई है। और जो होता है और उसके बाद जो होता है हाइट जो होता है स्टैंडर्ड में जो होता है हाइट जो है 165 सेंटीमीटर है जो होता है हाइट है मेल के लिए। और जो होता है चेस्ट 75 से 80, फीमेल के लिए हाइट 155 सेंटीमीटर, चेस्ट इनका नॉट अप्लीकेबल है। और जो होता है रिलैक्सेशन जो होता है किसको के लिए, फॉर द कैंडिडेट एक्सपेक्ट दोज मेंटेन जो होता है बिलो। और उसके बाद जो होता है दूसरा जो नंबर है वहाँ पे जो होता है शेड्यूल ट्राइब एरिया से जो आते हैं उनकी जो होता है हाइट जो है 160 सेंटीमीटर और जो होता है चेस्ट 75 से 80 होनी चाहिए। वहीं नॉर्मल जो होता है हाइट जो होता है फीमेल के 148 और नॉट अप्लीकेबल हो जाएगा। उसके बाद जो होता है अगर देखें तो मिनिमम हाइट जो होता है ऑल शेड्यूल ट्राइब एरिया कैंडिडेट लिव यानी कि होता है LWA अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे जो होता है 158 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए आपकी और चेस्ट 75 से 80। वहीं पे हाइट जो होता है फीमेल के लिए 147 और जो होता है चेस्ट जो होता है नहीं मांगा है। मिनिमम जो होता है हाइट जो होता है नॉर्थ जो होता है शेड्यूल ट्राइब एरिया जो होता है ईस्टर्न जो होता है स्टेट में 155 सेंटीमीटर मेल का, 75 से 80 जो होता है मेल की जो होता है चेस्ट जो होता है समान रह रही है, बस हाइट में थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है। फीमेल के लिए हाइट जो होता है 147 सेंटीमीटर चाहिए। वहीं पे मिनिमम हाइट जो होता है चाहिए जो होता है, यानी जो यहाँ से हैं लद्दाख से आते हैं, कुमाऊं गढ़वाला, ये डोगरा से आते हैं, मेल की हाइट जो होता है 162.5, वहीं फीमेल की हाइट जो होता है 152, चेस्ट की जो होती है 75 से 80 होनी चाहिए। वहीं जो होता है मिनिमम जो होता है हाइट जो होता है ये जो वहाँ से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जैसे यानी कि होता है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, ये सभी से आते हैं, इनकी हाइट मेल की 160 सेंटीमीटर और 75 से 80 जो होता है चेस्ट होना चाहिए। और फीमेल का जो होता है 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर हम और नीचे देखें तो ये सभी जो होता है हाइट दिए हैं। मिनिमम जो होता है गोरखा जो होता है टेरिटोरियन जो होती है ये सभी आते हैं 155 सेंटीमीटर मेल की
हाइट वहीं पे जो होता है 75 से 80 जो होता है आपका जो होता है चेस्ट होना चाहिए, और जो होता है फीमेल की हाइट 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट जो होता है इनका नहीं मांगा है। अब जो होता है वेट जो होता है आप जब मेडिकल कराने जाएंगे तो यहाँ पे जो होता है रूल के हिसाब से जो होता है वेट जो होता है गाइडलाइन जारी किया, ये सभी आपका दिया जाएगा। एज रिलैक्सेशन मैंने बता दिया, एज रिलैक्सेशन जो होता है छूट जो मिली है। उसके बाद जो होता है मस्ट भी क्वालिफाइंग, अब जब आपको क्या करना होगा, क्वालिफाई करना होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट को, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट को, फिर रिटन टेस्ट को, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन। फर्स्ट फेज में आपका क्या होगा, फर्स्ट फेज में यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन लिखा था, लेकिन अब की बार जो होता है फिजिकल लिया गया था। हो सकता है रिटन एग्जामिनेशन हो सकता है फिजिकल हो, कोई पता नहीं है। तो अगर हम देखें तो रिटन एग्जामिनेशन में आपका क्या होगा, तो यहाँ पे जो होता है 25 क्वेश्चन का आता है, 25 क्वेश्चन का जो होता है जनरल नॉलेज आता है 25 नंबर का, वहीं पे मैथ आता है 25 क्वेश्चन का 25 नंबर का, वहीं पे एनालिटिकल एप्टीट्यूड आता है जो होता है 25 क्वेश्चन 25 नंबर का, और बेसिक नॉलेज जो होता है हिंदी और इंग्लिश की जो होता है 25 क्वेश्चन। 2 घंटे का पेपर होता है और जो होता है 120 मिनट का पेपर होता है। आपको जो होता है ओमार में भरना था, लेकिन अब से जो होता है ऑनलाइन एग्जाम हो गया, तो आपको ऑनलाइन एग्जाम में ऑनलाइन जो होता है भरना होगा। सेकंड फेज में जो होता है, ये सेकंड फेज जो होता है ये फर्स्ट भी फेज भी हो सकता है और सेकंड फेज भी हो सकता है, कोई पता नहीं है। तो रेस आपकी जो होती है 5 किलोमीटर होती है 24 मिनट में, वहीं पे जो होता है फीमेल की रेस जो होती है 1600 मीटर होती है 8.5 मिनट में होती है, 1600 मीटर होती है 8.5 मिनट में होती है। उसके बाद जो होता है, और अगर हम नीचे देखें तो डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें तो ट्रेड टेस्ट भी आपका होने वाला है। तो ट्रेड टेस्ट जो होता है आपका क्या होना चाहिए, कॉबलर में जो होता है पॉलिशिंग ऑफ शूज जो होता है, हैंडलिंग टूल, कटिंग एंड लेदर रिपेयर, स्केचिंग, मतलब आपको जूतों की पॉलिश आना चाहिए, टूल्स को रिपेयर करना आना चाहिए, स्केचिंग करना आना चाहिए। टेलर का जो होता है टेकिंग द मेजरमेंट, और जो होता है मेजरमेंट करना आना चाहिए, कपड़ों के जो होता है क्लॉथ को, स्केचिंग, यूनिफॉर्म को काटना आना चाहिए। वाशरमैन का क्या, वॉशिंग ऑफ क्लॉथ से, वॉशिंग ऑफ क्लॉथ, वाशरमैन का क्या हो जाएगा, वॉशिंग ऑफ क्लॉथ हो जाएगा, वॉशिंग ऑफ क्लॉथ से यहाँ पे लिखा हुआ है। वाशरमैन का जो होता है वॉशिंग ऑफ क्लॉथ जो होता है, और जो होता है खाकी, कॉटन, मतलब आपको धोना आना चाहिए, वुलन, टीसी, ये सभी। बार्बर का क्या हो जाएगा, हैंडलिंग द टूल्स और हेयर कटिंग एंड सेविंग होना चाहिए आपके पास। उसके बाद जो होता है स्वीपर का जो होता है आपका क्या होना चाहिए, स्वीपिंग होता है, क्लीन द बाथरूम, टॉयलेट, और जो होता है एटीसी होना चाहिए। कुक का जो होता है नॉट ट्रेड टेस्ट होता है, और जो होता है वेटर का जो होता है, वाटर कैरियर का जो होता है नहीं होता, और जो होता है वेटर का जो होता है भी नहीं होता है। लेकिन इनके लिए जो होता है एनएसक्यूएफ लेवल 1 का जो सर्टिफिकेट है वो आपका होना चाहिए, और इसमें जो होता है आपका सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। किसमें, कॉबलर में, टेलर में, वाशरमैन में, स्वीपर में, ये सभी में नहीं लगता है। मस्ट बी प्रोफिशिएंट एंड क्वालिफाइड जो होता है ट्रेड, ये सभी होना चाहिए। तो ये जो इन्फॉर्मेशन थे, उसके बाद जो होता है आपका क्या होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जिसमें जो होता है आपका जो होता है टैटू वेटू नहीं मान्य रहेगा। यहाँ पे जो होता है लोकेशन, साइज, ये सभी लिखा हुआ है, इसके बारे में आप देख लेंगे। फिर रिव्यू मेडिकल होगा, फिर आपके बाद जो होता है उसके बाद जो होता है फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, जिसमें आपकी जो होता है ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो ये एक ओवरऑल इन्फॉर्मेशन था। अगर इसको जब अप्लाई करेंगे तो www. यानी कि होता है bsf.gov.in पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक ओवरऑल इन्फॉर्मेशन था जो कि नई भर्ती आने वाली है बीएसएफ ट्रेडमैन जो होता है 1200 प्लस पोस्टों में। तो जिनके पास जो होता है ट्रेड सर्टिफिकेट नहीं, अगर कुक में, वाटर कैरियर में और जो होता है वेटर में डालना चाहते हैं तो एनएसक्यूएफ लेवल 1 का सर्टिफिकेट बनवा लें, आपकी बार भी लग सकता है। तो इसीलिए आप तैयार रहिए और इसको आप अच्छे से करिए। सो अगर आपको जो होता है मेरे टेलीग्राम से जुड़ना है तो मेरा टेलीग्राम है मोस्ट टैग इन्फॉर्मेशन के नाम से, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं और वहाँ पे मैं आपको ये पीडीएफ जो है प्रोवाइड करा दूंगा। सो ये एक ओवरऑल वीडियो थी जो कि मुझे लगा कि आपको देनी चाहिए। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।